I would be discussing about insanity. We all know that insanity is the defense under sections 84, 85 and 86 of IPC। हम लोग सब जानते हैं कि आईपीसी में सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक जनरल डिफेंसेस हैं और इंसैनिटी इज अ काइंड ऑफ डिफेंस। सेक्शन 84 deals with general insanity और सेक्शन 85 और 86 डील करता है इंटॉक्सिकेशन। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इंसैनिटी एक डिफेंस क्यों। इसके जनरली दो कारण। पहला, we all know that for committing any crime we need a guilty mind, and when you are insane you can't have a guilty mind. There can't be any mens rea, there can't be any premeditation. So an insane person cannot commit a crime. So first ground क्या है, इंसैनिटी क्यों है एक डिफेंस। इसलिए है ये डिफेंस क्योंकि मेंसरिया नहीं है। पागल आदमी के पास मेंसरिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं। दूसरा, हम जानते हैं कि अगर 76 से 106 में कोई भी केस लाई करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं होगा, 100% एक्सोनरेशन। तो क्योंकि गिल्टी माइंड नहीं है इसलिए कोई पनिशमेंट नहीं। दूसरा कारण है कि a mad man is already punished by the God, already punished by the God, already punished by his madness. A madman is already punished by the God, already punished by his madness, so no need to further punishment. So on these two grounds, insanity is considered as a defense. अब देखते हैं कि what actually is जनरल इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84। इसके लिए हम लोग लीडिंग केस एक देखेंगे जहां से ये सेक्शन 84 आया है। सेक्शन 84 आया है, सेक्शन 84 बेस्ड है आर वर्सेस मैकनॉटन। इसको मैकनॉटन्स रूल भी कहते हैं, मैकनॉटन्स रूल। हाउस ऑफ लॉर्ड्स decided this case, and in this case only House of Lords laid down the principle for deciding whether an accused can avail the defense of insanity or not। इसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि मैकनॉटन्स एक पार्टी में जाता है और ये इसको लगता है, ये हलुसिनेट करता है और इसको लगता है कि एक और आदमी जो कि पार्टी में मौजूद था, पॉल जो है एडवर्ड,
पॉल जो है एडवर्ड है, और एडवर्ड जो है वो इसको मारने आ रहा है मैकनॉटन को, और ये अपना पिस्टल निकालता है और पॉल को एडवर्ड समझ करके गोली मार देता है, एंड पॉल डाइड ऑन द स्पॉट। समझ गए? मैकनॉटन पार्टी में जाता है, मैकनॉटन को लगता है कि एडवर्ड जो है पॉल जो है वो एडवर्ड है, और एडवर्ड इसको मारने आ रहा है, इसलिए वो पॉल को एडवर्ड समझ करके गोली मार देता है। अब ये केस आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेस डाउन द प्रिंसिपल। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सीधे कहता है कि ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइड, ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फैकल्टीज। एक है कॉग्निटिव फैकल्टी और दूसरा है इमोशनल फैकल्टी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है कि अगर इमोशनल फैकल्टी काम नहीं कर रहा है, देन द पर्सन इज ओनली मेडिकली इंसेन। मेडिकली इंसेन। अगर इमोशनल फैकल्टी नहीं काम कर रहा है, देन द पर्सन इज medically insane, but he is not legally insane. Not legally insane. मगर अगर कॉग्निटिव फैकल्टी नहीं काम कर रहा है या कॉग्निटिव फैकल्टी में कोई गड़बड़ी है, then the person is legally insane. तो आप जान जाइए कि या तो कॉग्निटिव फैकल्टी में दिक्कत हो या इमोशनल फैकल्टी में दिक्कत हो, तो वो मेडिकली इंसेन होगा। मगर लीगली इंसेन तभी होगा जब उसके कॉग्निटिव फैकल्टी में कोई गड़बड़ी। ठीक है? तो कॉग्निटिव इसीलिए कहते हैं ऑल इंसेन आर मेडिकल इंसेन। मेडिकली इंसेन, बट ऑल इंसेन cannot be legally insane. So House of Lords in R versus McNaughton laid down the principle that when there is a malfunction of cognitive faculty, then only person is legally insane, and only then he can avail the defense of insanity. Avail the defense of insanity. अब कॉग्निटिव फैकल्टी कब पता करेंगे कॉग्निटिव फैकल्टी नहीं काम कर रहा है? ये तब देखेंगे जब when the person committing the crime is not able to know the nature of the act. Nature of the act ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, और what he is doing is wrong। वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या नेचर है उसके काम करने का, क्या वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जैसे ए किल्ड बी बाय बिहेडिंग बी। बी सोया हुआ था, ए आता है इसका गला काट देता है। पुलिस ए को पकड़ती कि भाई क्यों काटे इसका गला, तो कहता है कि ये सोया हुआ था, हम इसका गला काट दिए, हमको लगा ये जब जगेगा अपना गला खोजेगा, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट फन, मजा आएगा हमको। इसमें कहा कि नो, दिस पर्सन इज लीगली इंसेन। दिस पर्सन इज लीगली इंसेन। Then in that case
that he can avail the defense of insanity. अब दूसरा केस है मोहम्मद हुसैन वर्सेस किंग एम्परर। इसमें मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी को छोड़ करके अपने पिता के साथ कमाने चला जाता है। कुछ दिन बाद लौट के आता है तो बीवी साथ में सोती है एक ही कमरे में। रात में इसको आवाज आता है खटखट का। उठ के देखता है, देन ही सॉ हिज फादर एंड हिज वाइफ ऑन द सेम कॉट। वो उस समय चुपचाप अपने घर में आके सो जाता है। सुबह उठता है, उसका बाप कहीं बाहर चला जाता है, अपनी वाइफ को बुलाता है और उसका गला काट देता है। ये पुलिस इसको पकड़ती है। कोर्ट में ये कहता है कि आई वॉज इनसेन। द कोर्ट said that you are not insane because you know what you were doing is wrong and you are very much conversant with the nature of your act as तुम रात भर वेट किए, उसके बाद सुबह उठे, बाप तुम्हारा बाहर गया, तब अपनी बीवी को मारे, पुलिस आया तो भाग के दूसरे के घर में छुप गए। That shows that he was aware that what he was doing was wrong and he was also aware about the nature of the act. But पिछले केस में जहां पर उसको पुलिस पकड़ी तो कहता है कि हम तो बी का गला इसलिए काट दिए कि जब वो उठेगा तो अपना गला खोजेगा और जब गला खोजेगा तो उसको बड़ा मजा आएगा। उस समय कोर्ट बोली नहीं, ये he is not able, he is not conversant with the nature of the act. He don't know what he is doing is wrong. So in that case, the defense of insanity was available to him, but in this case, defense of insanity was not available. In the next video, I would be discussing insanity by intoxication. Okay, thanks.